क्या आपको भी बस, कार या ट्रेन में बैठते ही जी मिचलाने लगता है, या फिर सुबह उठते ही खट्टी डकारों के साथ उल्टी जैसा महसूस होता है, या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उन्हें सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जी मिचलाना या उल्टी जैसी समस्या होती है? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हर उल्टी की वजह एक जैसी नहीं होती। मोशन सिकनेस, एसिडिटी, मॉर्निंग सिकनेस, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या फिर किसी दवा के कारण उल्टी होना, हर स्थिति के लक्षण अलग अलग होते हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी अलग अलग होती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह की उल्टी में कौन सी दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है और कितनी मात्रा में और कब देना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। मॉर्निंग सिकनेस, सबसे पहले बात करते हैं सुबह उठते ही जी मिचलाने की। इसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला है रात भर खाली पेट रहने की वजह से पेट में बहुत ज्यादा एसिड और गैस बनने से सुबह उठते ही खट्टी डकारें या फिर जी मिचलाना जैसा महसूस होता है। और दूसरा कारण है महिलाओं में शुरुआती प्रेगनेंसी। इसमें महिलाओं को सुबह उठते ही थूक आना, जी मिचलाना, खट्टी डकारें आना या चक्कर जैसा महसूस होना, इस तरह की समस्या होती है। मॉर्निंग सिकनेस के बाद अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जिसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं, यानी सफर के दौरान होने वाली मतली और उल्टी को कहते हैं। जब हम बस, कार या ट्रेन में बैठते हैं तो गाड़ी के हिलने से हमारे अंदरूनी कान का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारी आंखें कुछ और देखती हैं और कान कुछ और महसूस करते हैं, जिससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और सफर के दौरान अचानक सिर घूमने लगता है, ठंडा पसीना आने लगता है और घबराहट होने लगती है या फिर उल्टी होने लगती है। कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और तीसरी समस्या है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, बाहर का खुला खाना, दूषित, बासी या ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने से हानिकारक बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं, जिसके कारण पेट में तेज मरोड़ उठना या बार बार उल्टी होना, जी मिचलाना, इसके साथ दस्त, लूज मोशन लगना। चौथी समस्या है इंडाइजेशन और ओवर ईटिंग, अपच। कई बार शादी पार्टी में हम स्वाद के चक्कर में ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाना खा लेते हैं और बहुत ज्यादा हैवी या ऑयली खाना खा लेते हैं। पेट उसे सही समय पर पचा नहीं पाता और खाना वापस फूड पाइप की तरफ आने लगता है, जिसके कारण पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, छाती में जलन होना और ऐसा लगना कि खाना गले तक भरा हुआ है। दवाओं के साइड इफेक्ट से उल्टी होना। इन सब के अलावा एक बहुत ही जरूरी कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दवाइयों के कारण होने वाली उल्टी। कई बार जब हम कुछ भारी दवाएं, हैवी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, दर्द की दवा या कैंसर की कीमोथेरेपी वाली दवाएं खाली पेट लेने से स्टमक लाइनिंग, पेट की परत को इरिटेट करती है, जिसके कारण दवा खाने के कुछ देर बाद अचानक से जी मिचलाने लगता है या फिर उल्टी होने लगती है। तो दोस्तों, ये थे 5 सबसे बड़े मुख्य कारण। अब बात करते हैं कि इन अलग अलग समस्याओं में डॉक्टर कौन सी दवा कब देते हैं और वो कैसे काम करती है और उनके पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है। अगर सुबह उठते ही मतली या उल्टी हो रही है खाली पेट या एसिडिटी की वजह से, तब इसमें डॉक्टर द्वारा पेंटोप्राजोल, डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसे DSR के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, या फिर रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और अगर इसके डोज की बात करें तो इसे नाश्ते से आधे घंटे पहले एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। और अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो यह मार्केट में पेंटोप डी या रेबिकाइंड DSR के नाम से आसानी से मिल जाती है। और अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में मतली या उल्टी की समस्या होती है, तब डॉक्टर की सबसे पहली पसंद डॉक्सिलामिन पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो यह मार्केट में डॉक्सीनेट के नाम से सबसे ज्यादा मशहूर है। और अगर इसे लेने के सही तरीके की बात करें तो रात को सोने से पहले एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर इसे सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं। और अगर महिला को इस दवा से आराम नहीं मिलता, तब सेकंड ऑप्शन के तौर पर ओंडेनसेट्रोन दिया जाता है, जो मार्केट में ओंडेम नाम से मिल जाती है। इसकी एक टैबलेट 4 mg की जरूरत पड़ने पर सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। और अब बात करते हैं सफर के दौरान होने वाली उल्टी की। सफर में चक्कर आने, मतली या उल्टी के लिए सबसे बेस्ट दवा प्रोमेथाजीन, थियोक्लेट या सिनारिजीन दी जाती है। और अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो एवोमाइन या स्टूरेजोन के नाम से आसानी से मिल जाएगी आपको। और अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे सफर जाने से आधे घंटे पहले एक टैबलेट लेनी होती है। एवोमाइन की है तो 25 mg की एक टैबलेट, और अगर स्टूजेरोन की है तो 25 mg की एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। फूड पॉइजनिंग और पेट के इन्फेक्शन के लिए बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से अचानक तेज मरोड़
जलोढ़ के साथ बार बार उल्टी होने पर ओंडेनसेट्रोन दिया जाता है, जो मार्केट में ओंडेन या वोमिकाइंड टैबलेट के नाम से आती है, जिसकी 4 mg से लगाकर 8 mg तक जरूरत पड़ने पर दी जाती है। और अगर किसी को लगातार उल्टी हो रही है और टैबलेट नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट दी जाती है, जीभ पर रखने से घुल जाती है। अब बात करते हैं अपच और ओवर ईटिंग की। शादी पार्टी में ज्यादा भारी या तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से पेट फूल जाता है, मतली या उल्टी जैसा मन होता है, तब डॉक्टर द्वारा मेटोक्लोप्रामाइड दिया जाता है, जो मार्केट में पेरीनॉर्म नाम से मिल जाती है। और इसकी डोज की बात करें तो इसे खाना खाने से आधा घंटे पहले 10 mg की एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। दवाओं के साइड इफेक्ट से होने वाली उल्टी, कई बार भारी दवाओं जैसे हैवी एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स, दर्द की दवा, कई बार अन्य दवा भी इसे लेने के बाद उल्टी होने लगती है। इसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर ओंडेनसेट्रोन या मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ओंडेम या पेरीनॉर्म के नाम से मिल जाती है। अगर इसके डोज की बात करें तो इसे जरूरत पड़ने पर 4 mg से लगाकर 8 mg तक लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी उल्टी और मतली की मुख्य दवाइयाँ जो डॉक्टर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से देते हैं। ये सारी दवाएं आपकी जानकारी के लिए है, कोई भी दवा खुद से ना ले, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ले। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।